आपका स्वागत है द रणबीर शो क्लिप्स में। बस देखते रहो और सीखते रहो। आपने आईआईटी बॉम्बे से पढ़ाई करी है, आपने सचिन बंसल के साथ बहुत डीपली काम किया है। राइट। आप काफ़ी सारे एंटरप्रेन्योर्स को, देश के सबसे जो महान एंटरप्रेन्योर्स हैं उन्हें जानते हो पर्सनली। जैसे कि मैंने पहले कहा, एंटरप्रेन्योरशिप हर किसी के बस की बात नहीं होती। पर्सनल फाइनेंस बढ़िया है, पर लोगों को ये भी सीखना चाहिए कि पैसे बनाते कैसे हैं, बड़े पैसे कैसे बनाते हैं। विराट कोहली ने अगर आपको ये सिखाया कि कवर ड्राइव कैसे मारते हैं, आपको कुछ फायदा नहीं होगा। राइट। पर अगर विराट कोहली ने आपको ये सिखाया कि उन्होंने कवर ड्राइव कैसे अच्छे से सीखी, उससे आपको फर्क मिला। एब्सोल्युटली। तो ये बताइए कि सचिन बंसल, भावेश, इन सारों के साइकोलॉजिकल साइड्स के बारे में थोड़ा सा बताइए कि इनके दिमाग में क्या चल रहा था। वो इतने बड़े एंटरप्रेन्योर्स, इतने बड़े इन्वेस्टर्स बने कैसे? क्योंकि अगर लोगों ने ये थोड़ा सा अपना लिया, उनकी इनकम बहुत बढ़ेगी बेसिक। तो ये राइट। सी आई थिंक द मोस्ट सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हमको स्कूल और कॉलेज में जो फॉर्मूले सिखाए याद नहीं है जी, बट हमको स्कूल और कॉलेज की स्टोरीज याद है। और ये चीज़ मैंने पर्सनली सीखी है जब सचिन के साथ काम किया है। राइट, कि आप कैसे एक आपके जो कस्टमर्स हैं उनकी स्टोरीज को समझो इमोशनली, पर्सनली। सचिन बंसल है कौन, यही वही कॉन्टेक्स्ट दीजिए। ओके, आई थिंक सचिन बंसल जिन्होंने इंडिया में स्टार्टअप कल्चर लाया, फ्लिपकार्ट बनाई, फ्लिपकार्ट को इतना बड़ा बनाया। और आज एग्जैक्ट नंबर मुझे पता नहीं, बट फ्लिपकार्ट में जितने लोगों ने काम किया है उसमें से कम 200 से 300 स्टार्टअप्स और बड़े बने हैं उसके बाद। राइट, तो बहुत बड़ी फ्लिपकार्ट ही एक स्कूल थी स्टार्टअप्स की। मतलब जो कपिल देव ने क्रिकेट के लिए किया, सचिन बंसल ने स्टार्टअप्स के लिए किया इंडिया में, मेरा मानना है जी। सो वो है सचिन, आई थिंक। और मैंने जो उनके साथ 2.5 साल रह के सीखा है कि आप सामने वाले के जो प्रॉब्लम्स हैं उन प्रॉब्लम्स को कैसे समझो और कैसे सॉल्व करो, ये बहुत ज़रूरी है। राइट, अगर एज अ डॉक्टर मैं आपका प्रॉब्लम समझूँ और आपको दवा दे दूँ इज़ नॉट द सोल्यूशन। मैं आपका प्रॉब्लम समझूं, आपका इमोशनल क्वेश्चन समझूं और आपको इम्पोर्टेंस बताऊं कि यार इस दवाई का इम्पोर्टेंस क्यों है और अगर आप नहीं लोगे तो क्या होगा, थोड़ा फियर, थोड़ा इमोशन, तब आप बोलोगे। मेरी मॉम दवाई नहीं लेती है, राइट, कितना भी प्रॉब्लम हो जाए, जब तक कोई फियर नहीं डालता है। राइट, सो वही एक कॉन्सेप्ट है कि यार आपको सिर्फ प्रॉब्लम समझना ज़रूरी नहीं है, आपका उसका नीचे का इमोशनल क्वेश्चन समझना भी बहुत ज़रूरी है कस्टमर का, कि वो ऐसा क्यों बिहेव करता है। तो आई थिंक ये चीज़ मैंने समझी और मैंने ये देखा है कि जितने भी एंटरप्रेन्योर्स हैं सक्सेसफुल या फिर जिन्होंने बहुत कोशिश की है अनफॉर्चुनेटली नहीं कर पाए, एक स्किल सेट बहुत अच्छा है इस कि आप एक प्रॉब्लम स्टेटमेंट को कैसे अलग अलग टुकड़ों में तोड़ो। राइट, और उन टुकड़ों को फिर बाद में उनके सोल्यूशंस निकाल के कैसे जोड़ के एक सोल्यूशन बना पाओ, ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट स्किल सेट है। ये जो स्किल सेट है ना प्रॉब्लम सॉल्विंग का, ये आप दूसरे लोगों से भी सीख सकते हो। Right. ये टीचेबल स्किल सेट है। इट्स अ टीचेबल स्किल सेट। आई जेन्युइनली, अभी हम इंजीनियरिंग की बातें कर रहे थे, ये हमें इंजीनियरिंग कॉलेज में सिखाया जाता है, इसलिए इंजीनियर्स फिर सारे इंडस्ट्रीज में चले जाते हैं। राइट, मतलब ये सब जो भी कैमराज है, लाइटें हैं, राइट, ये मैंने कॉलेज में नहीं सीखी, ये मैंने खुद से सीखी है। राइट, एंड देन ओवर टाइम ऐड किया है। राइट, बिकॉज ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी सीख सकते हो। हमको इंजीनियरिंग कॉलेज में यही हुआ है कि हमको कभी बताया नहीं कि ये सारी चीज़ें डिफाइंड है जी। अलग अलग चीज़ें अलग अलग टाइम पे अननोन्स आ गए और हमने उन चीज़ों को बहुत मुश्किल से सॉल्व किया है। दैट गेव अस कॉन्फिडेंस कि यार चलो आगे कोई नई चीज़ आ जाए। तो आपने कभी पॉडकास्ट नहीं किया बट आज आप कर रहे हो, राइट, बिकॉज एक नई चीज़ आई, आपने उसको अडॉप्ट किया और सॉल्व किया। सो मुझे लग रहा है आई थिंक ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये आप सीख सकते हो। बट अगर आप ये पूछोगे कि ये एक प्रॉब्लम मुझे सॉल्व करके दो और वो प्रॉब्लम का सोल्यूशन ले लोगे, आई थिंक दैट्स नॉट लर्नेबल। और करियर के हर स्टेप पर एक जंप अप मारना पड़ता है। जंप अप मारने के लिए आपको यही प्रॉब्लम सॉल्विंग एबिलिटी की जरूरत लगती है। यस, पर मैं ये भी थोड़ा सा मानता हूँ कि इंजीनियरिंग कॉलेज की एक डाउन साइड ही है कि आपको थोड़ा सा इमोशनलेस कर देता है इंजीनियरिंग कॉलेज। थोड़ा सा मतलब, और ये भी एक स्ट्रेंथ होती है क्योंकि आप तगड़े बन जाते हो, मेंटली स्ट्रांग बन जाते हो, पर कभी कभी दूसरों के जज्बात नहीं समझ पाते हो। बहुत सारों के साथ मैंने ये देखा, सारे इंजीनियर्स नहीं पर बहुत सारे ऐसे होते हैं जो थोड़े से इमोशनली ब्लंटेड हो जाते हैं। बट मुझे ऐसे लगता है कि इस टाइम पे एक चीज़ बहुत ज़रूरी है कि आप जिनके साथ काम करते हो,
राइट या आप आपकी जो टीम के साथ काम करते हो या फिर आपके जो मैनेजर के साथ काम करते हो उनमें वो स्किल सेट होनी चाहिए, देन आप कॉम्प्लीमेंट करते हो बहुत अच्छे से। और ये एक सबसे बड़ा फैक्टर है कि आज जितने भी लोगों ने सक्सेसफुल कंपनीज बनाई है उनको ये पता है कि क्या उनके स्ट्रेंथ्स है, क्या उनके वीकनेसेस है, और वो टीम अकॉर्डिंगली बनाते हैं, राइट कि ये टीम अब मुझे और इन सारे प्रॉब्लम स्टेटमेंट्स को कंप्लीट करेगी। और ये एक बहुत इंपॉर्टेंट स्किल सेट है, समझना कि मुझे क्या आता है और क्या नहीं। आप बॉलिंग नहीं कर सकते, हाँ, तो एक बॉलर को साथ में रखो। यस। इस पॉडकास्ट के इस फाइनल सेक्शन में मैं उस पहली वाली स्किल को हाईलाइट करना चाहूँगा। बेसिकली एम्पैथी के बारे में बात करिए। एम्पैथी की बहुत बातें करते हैं हम शो पर। एम्पैथी मतलब दूसरे इंसान के जज्बातों को अच्छे से जानना, राइट, और फिर उनके जज्बातों को सॉल्व करना। ठीक है, ये बिजनेस का कोर लॉजिक होता है। आप कस्टमर के दिल को समझ रहे हो, उस दिल के लिए कुछ प्रोडक्ट बना रहे हो, कुछ सर्विस बना रहे हो, पर उसके साथ साथ टीममेट के भी दिल को जानना जरूरी है और वो प्रॉब्लम्स भी सॉल्व करना जरूरी है। यही होता है बिजनेस, और यही नहीं कर पाते लोग क्योंकि हर कोई अपने जज्बातों में फंसा रहता है। एंड ये नेचुरल होता है, एंड आई थिंक दिस इज नॉट टीचेबल। मतलब ये मैंने बहुत सोचा कि इज एम्पैथी टीचेबल वगैरह वगैरह। मेरा ये मानना है कि शायद ये कुछ लोगों में होती है, कुछ लोगों में नहीं होती है। ये आर्मी के लोग भी कहते हैं कि लीडर्स ना पहले से होते हैं, लीडर्स बनाए नहीं जा सकते, ट्रेन किया जा सकता है लीडरशिप के लिए, पर एक लीडर आपको बचपन में दिख जाएगा कि हाँ ये बंदा लीडर है। राइट, बट मुझे लगता है कि अलग अलग स्टेजेस में अलग अलग लीडर काम आता है। एक लीडर जो थोड़ा सा लेस एम्पैथी है, बहुत ब्रूट फोर्स है और बस काम करवाना जानता है, वो एक स्टेज में बहुत इंपॉर्टेंट है। एक स्टेज में जहाँ पर आपको टीम बनानी है, एम्पैथी बनानी है, कल्चर बनाना है, कस्टमर्स के बारे में समझना है, जो 0 to 1 स्टेज होता है, राइट, उस स्टेज में अलग लीडर चाहिए। तो मुझे लगता है कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको एम्पैथी नहीं है तो नहीं चलेगा। एक सही स्पॉट्स या सही पोजीशन है जहाँ पर आप बहुत अच्छा कर सकते हो। ओके, इस पॉडकास्ट के एंड में आप कुछ कहना चाहोगे? क्योंकि आई थिंक हमने एक करियर मेंटरिंग भी दे दी है पूरे एपिसोड में। Which was not planned. हाँ, पर्सनल फाइनेंस के बारे में बातें करनी थी, बट ये बहुत ज़रूरी कॉन्वर्सेशन है। पर जब मैं 22 साल का था, 21 ईयर्स का था, हमेशा मुझे 30s के लोगों की खोज थी कि यार कोई 30s वाला मिल जाए और मुझे बताए कि दुनिया में क्या चल रहा है। क्योंकि मुझे पता था कि मेरे जो पास वाले रिलेटिव्स हैं, मम्मी पापा, मामा, चाचा, इंटेंशंस बहुत अच्छे थे, पर उनके आइडियाज़ थोड़े से आउटडेटेड थे। मुझे बहुत लोगों ने कहा कि यूट्यूब मत करो, कुछ भी करो पर यूट्यूब मत करो। बताओ आज अगर सुन लेते तो। एंड ये आज का सच भी है, बहुत बच्चों को गलत एडवाइस मिल रही है, इसलिए ऐसे कॉन्वर्सेशन ज़रूरी होते हैं। राइट, पेरेंट्स को थोड़ा कंट्रोल छोड़ना चाहिए, हल्का सा कंट्रोल छोड़ना चाहिए। दैट्स जस्ट व्हाट आई फील। हाँ, तो मुझे लगता है कि वो पहला 8-10 साल अगर आप छोड़ दो, आई थिंक दे कुड अचीव 1000x जो वो आप चाहते हो कि वो अचीव करे, उससे कई गुना ज़्यादा अचीव कर सकते हैं। और अभी तो बहुत एग्जाम्पल्स है, पहले इतने एग्जाम्पल्स नहीं थे टू सी। ओके, बस यही थी आज की कॉन्वर्सेशन। थैंक यू सो मच रणवीर। हैड फन, सुपर फन। आई थिंक बहुत सारी चीज़ें प्लान नहीं थी। आई होप योर व्यूअर्स लाइक दैट। थैंक यू भाई, Thank you so होपिंग much. टू लर्न फ्रॉम यू अगेन। थैंक यू ब्रो, थैंक यू सो मच। दोस्तों ऐसे ही बहुत सारे क्लिप्स अपलोड किए हैं इस चैनल पर। चैनल को एक्सप्लोर करो, देखते जाओ और सीखते जाओ।